आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर से लिया गया है। सीएसएस 2021 का ये पेपर है। फरवरी के अंदर ये पूछा गया, फरवरी 2021 के अंदर। और आज मैं 23 फरवरी को जो इसकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है ये एग्ज़ाम्स के अंदर आया है। टॉपिक जो है वो प्लैनेट्स एंड स्टार्स से लिया गया है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। हमारे सवाल का ये हिस्सा जो है मैं आज कवर करूँगा। दूसरा हिस्सा जो है वो हम दूसरी वीडियो में देख लेंगे। पहले पढ़ देता हूँ। कहता है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्स एंड हाउ द कलर्स ऑफ स्टार इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर। ये दूसरा हिस्सा है इसका वीडियो का, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर ले लेंगे। और जो इसके बकिया पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो हमारे दो टॉपिक्स बन गए, एक तो स्टार और प्लैनेट्स के दरमियान डिफरेंशिएट, और दूसरा हमारा टॉपिक बन गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार क्या होता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टार्स और प्लैनेट के दरमियान तो फ़र्क जो है वो क्लास 6 के अंदर ही जो है बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो बुनियादी सा सवाल है, इस 2 मार्क्स का सवाल है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे और बुनियादी जो वजूहत हैं वो देख लेंगे। स्टार्स जो हैं वो सितारों को कहते हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो उर्दू में सैयारों को कहते हैं। तो स्टार्स और प्लैनेट के दरमियान में जो है फ़र्क क्या बना, कहता है एग्जाम्पल स्टार्स की जो है वो सन है, सूरज है, और प्लैनेट की जो मिसाल है वो हमारे सामने अर्थ और मार्स की है, ज़मीन और मरीख। ठीक है जी। इसी तरीके से ये स्टार्स जो होते हैं सेल्फ ल्यूमिनिसेंट बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेल्फ ल्यूमिनिसेंट हैं, यानी कि ये अपने तौर पर रोशन है, इनको किसी और की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, इनके अपने जिस्म से जो है रोशनी निकल रही होती है स्टार्स के। और मैंने आपको बताया कि स्टार्स की एक बेहतरीन मिसाल हमारा सूरज है। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं वो नॉट सेल्फ ल्यूमिनिसेंट होते हैं, यानी कि वो ख़ुद से रोशन नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरे सितारों की रोशनी को हासिल कर रहे होते हैं। और अगर हम ज़मीन से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो दरअसल वो रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं सूरज की रोशनी को। ठीक है जी। या अपने अपने सोलर सिस्टम के जो सोलर्स होते हैं उनकी रोशनी को जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग कंपैरेटिवली, प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल। तो ये एक फ़र्क ये आ गया। अब इसका बिग्स का जो कंपैरिजन है अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इस तरीके से, जैसे कि अगर फुटबॉल की गेंद हमारा सूरज है तो एक चने के दाने के बराबर जो है वो ज़मीन है तकरीबन। मैं एक आपको अंदाज़ा देना चाहता हूँ कितना फ़र्क होता है इसके दरमियान में। इसी तरीके से स्टार्स जो हैं वो कहते हैं कि हैविंग थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी की वजह से जो है वो स्टार्स जो हैं सेल्फ ल्यूमिनिसेंट होते हैं। दूसरी तरफ प्लैनेट्स के अंदर जो है वो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो दरअसल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ही अमल में आता है, जिसमें हाइड्रोजन का जो एटम है वो हीलियम के एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं और हीलियम का एटम बना लेते हैं। और इस कम्बिनेशन की वजह से उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो कि जो है वो एक बहुत बड़े जलाओ घेराव का जो है वो सबब बनती है। और यूं जो है वो आप देखते हैं कि एक ख़तरनाक किस्म का धमाका होता है और रोशनी उसमें से क्रिएट होती है। और इसी वजह से जो है वो सूरज रोशन हो जाता है, सितारे रोशन हो जाते हैं। और इसको हम जो है वो फ्यूजन का अमल कहते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस है इसके ज़रिए से। और ये आपको पता है कि एटम बम जो होता है उसके अंदर भी, हाइड्रोजन बम जो होता है उसके अंदर यही फ्यूजन का अमल जो है वो रखा गया है। लेकिन दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो ये फिर लंबी बात हो जाएगी कि हाइड्रोजन बम में कैसे। तो हाइड्रोजन बम के अंदर पहले जो है वो एटॉमिक बम फटता है, उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर बनता है, और उसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो हाइड्रोजन बम फटता है। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन बम बनता है। बहरहाल एक लंबी कहानी है। अभी आप ये समझ लीजिए कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन दरअसल फ्यूजन का प्रोसेस है, जिसके अंदर के हाइड्रोजन का एटम जो है वो हीलियम के एटम में, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके जो है वो एक हीलियम का एटम बनाते हैं, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है और जिससे रोशनी और गर्मी पैदा होती है। यह है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, और ये ज़मीन के ऊपर या किसी भी प्लैनेट के ऊपर मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से जो स्टार्स होते हैं, नॉट रिवॉल्विंग अराउंड एनी नोन ऑब्जेक्ट, ये किसी जाने पहचाने ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो चक्कर नहीं लगा रहे, जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं ये अपने अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ हमने आपको डिफ्रेंसिएशंस बता दी। आगे अगला सवाल है, कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार। अब मैग्नीट्यूड जो है वो स्टार का क्या होता है, इन एस्ट्रोनॉमी मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहता है मैग्नीट्यूड इन एस्ट्रोनॉमी मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, ये मेजरमेंट स्टैंडर्ड है इन मेजरिंग द ब्राइटनेस ऑफ स्टार और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये एक पैमाना है जिसके ज़रिए से हम जो है वो किसी भी
जो है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो खला के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा जो पूरा का पूरा ये गैलेक्सी है, पूरी की पूरी जो ये आपको कायनात नज़र आती है, इसके अंदर जो जितने भी अजसाम फल्की हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इनकी जो चमक है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है खुद दूरबीनों के ज़रिए से, जो टेलीस्कोप्स होती हैं उनके ज़रिए से हम इनको देख पाते हैं, अपने घर से, अपनी लेबॉर्ट्री से या किसी भी जगह से, तो वो दरअसल रोशनी की वजह से देखते हैं। तो उसकी चमक जो है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये ब्राइटनेस जो है, उसकी चमक जो है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई कितनी ब्राइटनेस, तो उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड बनता है। और जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस हाई होगी, मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर ब्राइटनेस 100 है तो मैग्नीट्यूड 50 हो जाएगा, और अगर ब्राइटनेस 200 हो गई तो मैग्नीट्यूड 25 हो जाएगा। अगर ब्राइटनेस 1000 हो गई तो उसी हिसाब से मैग्नीट्यूड और कम होता जाएगा। ये मैंने मिसाल के तौर पे आपको समझाया कि आपको समझ में आए, ब्राइटनेस जितनी बढ़ती जाएगी मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड हो गया। कुछ मैग्नीट्यूड्स देख लेते हैं। सन का मैग्नीट्यूड जो है अपेरेंट मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है सन का, वो -26.74 है। साइरस एक और ब्राइटेस्ट स्टार कहलाता है, साइरस एक और सितारा है। ये इसका जो मैग्नीट्यूड है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, वो -1.46 है। फुल मून का अपेरेंट मैग्नीट्यूड जो है वो -11 है, यानी कि जो पूरा चांद हमें 14वीं का चांद नज़र आता है, उसका जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है -11 है। और वीनस जो कि एक और प्लैनेट है, ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ का, इसका मैग्नीट्यूड -4.2 है। तो यह आपने मैग्नीट्यूड को देख लिया। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और जो सवाल था वो ये था कि स्टार्स का जो को रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर और कलर, ये देखिए कलर्स का जो रिलेशन है स्टार्स के साथ, यानी कि कोई सितारा किस कलर का होता है और कोई सितारा किस कलर का होता है, इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है जी। तो उसका जवाब कुछ इस तरीके से बनेगा कि देखिए, स्टार्स टेम्परेचर मेजर्ड बाय इट्स कलर्स। हम जो साइंसदान, जो हमारे साइंसदान लगे पड़े हुए हैं, वो स्टार्स को जाके कोई उनके मुंह में थर्मामीटर थोड़ी लगाते हैं डॉक्टर की तरह, कि भाई आप अपना टेम्परेचर बता दें। ना ये मुमकिन भी नहीं है, इतनी दूर है हमसे सितारे कि आदमी की हज़ारों लाखों ज़िंदगियां गुजर जाएं तो भी किसी हम सितारे तक नहीं पहुंच सकते। आज की दुनिया में तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्स का फिर टेम्परेचर कैसे पता होता है, तो वो साइंसदान जो हैं वो जिस टेलीस्कोप के ज़रिए से उसको देख रहे होते हैं, उससे उसकी जो है वो, या दूसरे और भी इस वक्त तो इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट आ गए हैं, सिर्फ टेलीस्कोप्स के ज़रिए से नहीं देखा जाता, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहरहाल आसान लफ्ज़ों में कि जो है वो स्टार्स को जिस तरह से ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है, एक हबल टेलीस्कोप है बहुत बड़ी, आप सबको पता है, उसके ज़रिए से या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसमें जो कलर्स अपीयर होते हैं, साइंसदानों ने उनके टेम्परेचर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ब्लूइश और ब्लू कह लें या ब्लूइश वाइट कह लें, उसका टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह वाइट का जो कोई अगर सितारा वाइट नज़र आ रहा है तो उसका जो लगभग टेम्परेचर होगा वो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। येलो अगर नज़र आ रहा है तो उसका 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। रेडिश ऑरेंज है तो उसका 5,000, और अगर रेड है तो 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये आपने कलर्स का भी रिलेशन देखा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो कहते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट हो गया कि क्या डिफरेंशिएशन है। पहला डिफरेंशिएशन ये है कि वो सेल्फ ल्यूमिनेसेंट हैं स्टार्स, और प्लैनेट सेल्फ ल्यूमिनेसेंट नहीं है। स्टार्स जो हैं वो अपनी जगह पे जो है वो ठहरे हुए बज़ाहिर, और प्लैनेट्स उनके गिर चक्कर लगा रहे हैं। और जहाँ तक मैग्नीट्यूड का आ गया अपेरेंट मैग्नीट्यूड, तो अपेरेंट मैग्नीट्यूड दरअसल वो इकाई है जिसके ज़रिए से किसी सितारे की जो है वो हम रोशनी को नापते हैं। और आखिरी सवाल कलर्स का है। तो कलर्स जो हैं वो साइंसदानों के लिए सितारों के इस बात में मददगार होते हैं कि वो उनके टेम्परेचर को उसके ज़रिए से जांच लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।